गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि सुबह का 8 बज गया और जब मैं सो रही थी 6 बजे तक, मैं बोली कि 8 बजे तक तो ऊपर दीवार पटाना होगा, थोड़ा सा दीवार पटाना है। तो चलो सोती हूँ, 7 बजे तक उठूँगी। तब तक बालू वाला आ करके खट 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 खट, इतना लोहे का गेट है, इतना तेज़ बजाए कि बस उसी समय बालू आ गया है ढलाई के लिए। बालू गिर चुका है और फिर उनको चाय वाय दे करके बालू वाले को फिर भी मैं भी अपना घर का काम करने लगी। और अभी जा रही हूँ, अब 8 बजा है तब जा रही हूँ दीवार को पटाने, क्योंकि लाइट नहीं थी। जब बालू वाला गया है तब लाइट नहीं थी। और ये भी ग्रिल में यहाँ ताला बंद करूँगी, ताकि 3 तल्ले में अगर मैं रहती हूँ ना, चाबी कहाँ रख दी, 3 तल्ले में रहती हूँ तो नीचे फिर कोई घुस जाए आ जाए या फिर कोई खोजने आ जाए, इसलिए बाहर से ही मुझे आवाज़ देंगे तो मैं ऊपर से देख लूँगी कि कौन है, फिर आ जाऊँगी खोलने के लिए। इसलिए ताला बंद कर दूँगी, इसमें यहाँ ताला बंद करती हूँ, क्योंकि ऊपर में रहने से फिर दिक्कत हो जाता है। और चलिए, आज पटा करके दीवार को पटा करके मैं थक गई हूँ एकदम। 3 बार हो चुका ऊपर नीचे अभी से ही। यहाँ मोटर को करूँगी ऑन, हो गया है ऑन। अब देखते हैं, पानी टंकी में जा रहा है ना पाइप में, वो भी चेंज करना पड़ेगा। चलिए ऊपर में चलते हैं। हाँ, पाइप में तो आने की आवाज़ आ रही है। उफ, तो दोस्तों यहाँ पे पाइप में पानी आने लगा था और पाइप भारी हो जाता है, इस वजह से धीरे धीरे करके ऊपर मैं ले जा रही थी। और क्योंकि उधर ही का ही पटाना था, बाकी तो इधर कंप्लीट हो गया था। बाकी उधर में जो पानी डालना था दीवार पर, उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हर जगह बांस सब लगा हुआ है। और अगर एक बांस में एक पटरा में फंस जाता, फिर मुझे ऊपर से आना पड़ता है दूसरे मंजिल से फिर सही करके जाती हूँ, थोड़ा सा करती हूँ तो फिर कुछ न कुछ ऐसे ही होता है। कभी इधर फंस जाता है, कभी उधर फंस जाता है, कभी लाइट कट जाती है। तो इसलिए थोड़ा दिक्कत तो हुआ है फौजी साहब के जाने के बाद। लेकिन हाँ, कंप्लीट काम करवा करके ही मैं चैन का सांस लूँगी, कंप्लीट काम करवाऊँगी। अभी वैसे ये क्लिप तो 2-3 दिन पहले का ही है, तो 2-3 दिन पहले ही ये काम हुआ था। हालांकि आज का जो आप वीडियो आगे ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे जो देखिएगा उसमें बहुत सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, छड़ वड़ भी बंध गए हैं। आगे आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिलेगा ये चीज़। तो इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा अपना, सुबह में तो खाली ही बैठी रहती हूँ, चाय वाय पी करके मैं ऊपर में चली जाती हूँ, पानी वानी देना होता है तो इसी तरह से। और कोई भाभी पीछे बगल में जो भाभी मिल जाती है, उनके साथ भी थोड़ी बातें कर रही थी और दीवार में पानी भी लगा रही थी। तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा परेशानी तो है ही। अगर आप खुशियाँ चाहोगे तो थोड़ी तो परेशानी होगी ही, तो थोड़ा परेशानियों को इग्नोर करके आगे काम करना ही पड़ता है यहाँ पे। और दूर दूर तक, क्योंकि बांस की वजह से और कहीं जा नहीं पाता है पाइप, तो दूर दूर तक पाइप को दबा करके पानी को सब जितने भी पिलर थे सभी को पटा रही थी। और ये सब मुझे पापा के टाइम में, मैं अपने पापा का भी घर बनता था तो थोड़ा थोड़ा काम करती थी, इसलिए थोड़ा थोड़ा आइडिया है। और जब मैं अपना बनवा रही हूँ, जैसे फौजी साहब मेरे लिए घर बनवा रहे हैं, तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ, तो हाथ तो बटाना ही पड़ता है। जब पापा भी घर बनाते थे तो उसमें मैं अपने दीवारों पे खड़े होकर, क्योंकि उस समय छोटी थी और बिल्कुल पतली थी सालू के जैसी, तो दीवारों पे खड़े हो करके मैं पाइप से पानी डाल देती थी। और अब जब फौजी साहब घर बनवा रहे हैं तो उनके लिए भी ये सब काम कर देती हूँ। तो ये सब थोड़ा थोड़ा करना ही पड़ता है, नहीं करोगे आप तो आपका घर है, किसी के भरोसे अगर छोड़ोगे, लेबर है, मजदूर है, वो लोग के सामने तो वो लोग इतना अच्छे से नहीं कर पाता है जितने अच्छे से आप खुद करोगे। मेहनत तो है, लेकिन जब घर बन जाता है तो इंसान को सुकून मिलता है और एक अलग सा
खुशी होती है कि चल हम कुछ कर पाए। इंसान की ज़िंदगी में घर बनाना एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि घर बना करके रहना है। तो सब दिन तो हम लोग जैसे फौजी साहब के साथ में सरकारी क्वार्टर में ही रह लिए, लेकिन एक न एक दिन तो बनाना ही था हमें घर। सरकारी क्वार्टर में आप कितना भी रह लो, घर तो घर अपना घर होता है। तो इसीलिए तो ये सब करना पड़ता है उसके लिए। और अच्छा भी मुझे लग रहा था कि चल इतना कुछ टाइम पास कर रहे हैं। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों ब्लॉग तो कल भी शूट की थी, आज भी शूट की थी, और ये वाला अभी कंटिन्यू चलते रहेगा। आज हो रहा है छड़ बंधा रहा है छत में, और सब लोग आ गए हैं करीब। आज कल गुस्सा हुई थी ठेकेदार पर, इसलिए सब लोग आ गए हैं जल्दी जल्दी सब। कहवा तो ला देबो, तो फौजी साहब का मिला है ये सब। जैसा कि छड़ काटने का काम शुरू हो रहा है तो ये लोग गए हैं वहाँ से लेने। वो देखिए वहाँ पे छड़ ला करके रखा हुआ था। इतनी गर्मी है बेचारा, ये लोग को भी इतनी गर्मी में छड़ अपना लाएंगे, काटेंगे। इधर काट लेंगे, या मैं बोलूँगी थोड़ा अंदर काटिए ताकि छाया रहे। और काम की शुरुआत हो चुकी है। ले लो वही गड़िया हटा करके वही कर ला, छाया हवा सीझ जाए ऐसन में। नमक बिचाई साथे खाए लायक हो जाए शरीर। इसने धूपे है एकदम। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी मौसी है, जो लाल कपड़ा पहनी है वो मेरी मौसी। ये बगल में जो बातें कर रही है ये मेरी सखी। और उधर कल्लू की मम्मी सपना जो पड़ोस में रहती हैं। और ये लोग बहुत दिनों के बाद आई हैं। मैं नाराज़ हो रही थी ये लोग से कि तुमको पता है कि मैं अकेली हूँ, तो आप लोग आते क्यों नहीं। मैं सखी को भी बोल रही थी और मौसी को भी बोल रही थी कि तुम लोग को तो आना चाहिए, मैं अकेली हूँ अभी तो इसीलिए वो लोग हंस रही थी। और यहाँ पर छड़ बांधने का काम शुरू हो गया है। छत पे सब पूरा छड़ चढ़ गया है और ये लोग मिल करके बांध रहे थे। तो मैं बोल रही थी लोग कि जिस तरह से मंडप बंधाता है शादी में, 5 जन मिल करके बांधते हैं जेंट्स ही, तो वही मैं बोल रही थी कि आप लोग तो वैसे ही लग रहे हैं। और इतना सुंदर जो सूरज का रोशनी आ रहा था ना डूबने के टाइम में, जब सूरज अस्त हो रहा था, उसमें बहुत अच्छा लग रहा था व्यू यहाँ पर का। और लोग बोल रहे थे कि आप सेंटरिंग पे मत चढ़िए, सेंटरिंग पे लेडीज़ को नहीं चढ़ना होता है। लेकिन मेरा क्या है, मैं तो बस ऐसे ही चढ़ गई थी। और फिर मना किए तो मैं उतर भी गई थी, क्योंकि मुझे तो ब्लॉग बनाना था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी। जा रहे हैं। और ऐसे ही ऊपर से जब नीचे देख रही थी, इतना डर लग रहा था ना मुझे। ऊंचाइयों से बहुत डर लगता है। और जब वो मना किए कि सेंटरिंग पे नहीं चढ़ना है, तो मैं उतर गई थी। देख सकते हैं कि कैसे पतला एकदम इसमें से उतर रही थी और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी रात के 8 बज गए हैं और अभी तक ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग में बहस चल रहा है थोड़ा रात। ये है अभी के नंबर 1 मिस्त्री। तो ये कुछ बोल रहे हैं, बोलिए क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे यही बात कि जा रहा है कि परसों ढलाई करना है। हाँ, तो काहे ना कल भर कष्ट उठा लो, तुम 7 बजे यहाँ हाजिर हो जाओ, कल सवेरे बांधर हो जाओ, परसों आराम से ढाल दो। हाँ, तो इसमें कौन कौन राजी है? कोई राजी नहीं है। कोई उठता है 7 बजे तो कोई उठता है 8 बजे। तो ऐसे करने से कैसे होगा? जान रहे कि मेरा इमरजेंसी है यहाँ पर कि ढलैया हो जाए भाई जल्दी से। बात को कोई समझता नहीं। कोई नहीं। कहाँ गए? अभी ये सब छड़े ला रहे, सही में होती है रात तक ना। अब नहीं लोग हमको रोक रहे हैं घड़ी। तब रुक जाइए। तो ये बेरा जल्दी छोड़ दीजिए, कल सब सवेरे जल्दी आ जाइएगा। तो कही रहे हैं कि 7 बजे सब यहाँ पहुँच जाओ, बिहान कल भर कष्ट उठाओ। तो आप सीनियर हैं, आप बोलिए सबको। आप सीनियर है ना? तो सवेरे बिहान कल हो जाएगा। यह एक यूट्यूबर जो मेरा रात करने से क्या फायदा है? पिन जो गूगल पिन आया था वो लिया था। इधर आ जी, जोड़ा में तनी दिखा दें। इधर आ। रात मांगो सबे से। और इस लड़के का सब लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा। का विकास कितना बजे तक काम हो रहा है? 12 बजे तक। ए भाई ऐसे मत कर, हम अकेले हमको डर लगता है। हमनी के नहीं डर लगता है। हाँ ठीक है, सुरती छुट्टी कर दीजिए। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा दिन भी आ गया, तीसरा दिन भी बालू आ गया था ढलाई के लिए, क्योंकि हमें 2 गाड़ी की ज़रूरत थी और पहले से भी बालू था।
तो तीसरा दिन भी ये बालू आ गया और मैं उसके लिए चाय बना रही थी। होंगे फौजी और ज्योति ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो अभी आ गया है बालू, जैसा कि आप लोगों ने देखा, और बालू आ गया है तो बालू वाले बेचारा पानी चाय पियेंगे तब तो बालू गिराएंगे, तो उनके लिए भी और मैं अपने लिए भी चाय बना लेती हूँ। कोई ना कोई चाहिए साथ चाय पीने वाला। फौजी साहब बेचारा वहाँ है, तो चाय तो अकेले मज़ा नहीं आता है ना, तो पी लेते हैं। उसको भी दे दूँगी दूध, चाय वाला बालू वाला को भी, और मैं भी पी लूँगी क्योंकि उठी हूँ तो बालू वाला ही आ गया है तो उसको भी चाय दे देती हूँ और मैं भी चाय पी लूँगी थोड़ा। तो चलिए उसको दे देती हूँ। और ये आम मेरा सखी के यहाँ से आया है और इसमें इतना सारा राजमा भी भेज दी है, ले करके कल आई थी। आए तो पूरा पैक है डब्बे में, और आम 5 पीस था, 1 पीस मैंने खा लिया है। चलिए उसको देती हूँ बेचारे को। और माई रे, चीनी नहीं डाली, सॉरी सॉरी सॉरी। और दोस्तों मैं चीनी ही नहीं डाली थी क्योंकि मैं तो बिना चीनी का पीती हूँ, तो उसके लिए भी ऐसे ही छान दी थी। बेचारा का मूड ही ख़राब हो जाता है ना। तो चलिए, मैं ना चीनी पीऊँगी तो क्या वो भी नहीं पिएगा, इसलिए उसका अल्लाह बना लेती हूँ चीनी डाल करके। और देखो मुंह कैसे फूल गया, गर्मी इतनी है ना कि क्या मैं बोलूँ। गर्मी की वजह से मैं बाहर भीतर करते करते नींद पूरा हुआ नहीं, और पूरा मुंह भी फूल गया है पूरा। और मैं अपना चाय तो अलग रखी हूँ, विदाउट चीनी, सॉरी विदाउट शुगर। तो हो गया उसका भी। बेचारा बहुत मेहनत करते हैं भाई, सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जिनका आँख से दिखता है उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। चलो दे देती हूँ उसको चाय। कहाँ गया भाई, ला चाय पियो। ये हैं बेचारे बालू गिरा रहे हैं, यही कौन बचे ना वीडियो बने हुआ करे है।